जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कास्ट डिफरेंशिएशन बढ़ेगा। यूपी, बिहार, हरियाणा जनगणना से अगर पता लगेगा कि सेकंड मेजॉरिटी में कौन है या अब कौन मेजॉरिटी में है, कौन सी जाति कहाँ है, तो वो जातियों के बीच डिफरेंस डाल के जाति की राजनीति खेलने की कोशिश करें। होनी तो इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होगा। एक्चुअली में अगर आप 4 महानगरों को छोड़ देंगे तो गाँव साइड में अभी भी काफ़ी पिछड़ापन है और कुछ जातियाँ तो ऐसी है उनको अभी भी अगर चेक करेंगे तो आधार कार्ड तक भी नहीं मिलेगा। तो वो उनको ऊपर लाना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, जनगणना होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपको आपकी जाति का आंकड़ा पता लगे कि मेरी जाति के इतने लोग हैं? नहीं, उससे क्या फ़ायदा होगा? देश को क्या फ़ायदा होने वाला है? उससे जाति गणना है एक जगह से समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। ऐसे ही देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर ये चीज़ होगा तो और हिंसा ज़्यादा होगी। जात पात करके क्या फ़ायदा? से अभी लाइक रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है, फिर अपने ही रिलीजन में लोग करने लगेंगे कास्ट बेसिस पे। जो छोटी कास्ट हैं उन्हें उन पे वापस से लाइक डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। वो सब चीज़ें जो पहले होती थी वापस स्टार्ट होती। अगर ये जातिगत जनगणना हो गई तो इसमें यही रहेगा कि जो सारी पार्टियां हैं वो आपस में लड़ती रहेंगी कि हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए। आरक्षण देने से कुछ नहीं होता। आरक्षण आप जब जॉब भी क्रिएट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आरक्षण में फायदा क्या है? कोई फायदा? ये सब एक दूसरे को आपस में बांट रहे हैं। इनके बांटने की पॉलिटिक्स है। ठीक है, हिसाब से देखा जाए तो जातीय गणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि जातीय गणना से नुकसान हमको ही है क्योंकि जो भी पावर में डेमोक्रेसी है हमारी पावर में आएंगे जो रीजनल सरकारें हैं तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि कोई ये कहेगा कि मेरा समाज के वोट बैंक कितना है तो वो उस पर फोकस करेंगे, बाकी दूसरे समाज पे फोकस नहीं करें। देश में पिछले लंबे समय से उठ रही जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर अब केंद्रीय कैबिनेट सरकार यानी कि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को मंजूरी दे दी है। जब से केंद्रीय सरकार ने इस पर मोहर लगाई है तो अब इसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दरअसल एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके दबाव में मोदी सरकार को जातिगत जनगणना कराना ही पड़ा और अब केंद्रीय सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आप पीछे बोर्ड पर देखेंगे तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दरअसल ये जो बैनर और बोर्ड, ये पूरे पोस्टर लगे हैं, ये अकबर रोड पर लगे हैं। जो 24 अकबर रोड है कांग्रेस का मुख्य कार्यालय, तो उसके रोड पर ये पूरे जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कहा था ना मोदी जी को कि जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी और इंडिया गठबंधन ने करवा कर ही मानी है। अब बात कर लें जातिगत जनगणना की, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना से कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावों में धांधली होती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगी और ऐसे में अब जातिगत जनगणना के आधार पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियां हैं, उसको कहीं ना कहीं जो सरकार की कल्याणकारी योजना है वो पूरी तरीके से मिल पाएगी और उनका कहीं ना कहीं विकास हो पाएगा। बहरहाल जातिगत जनगणना को लेकर आम जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, जातिगत जनगणना को लेकर आम जनता का क्या कहना है कि इसके कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, चलते हैं जनता के बीच और आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जनता का क्या कहना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आम जनता जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचती है। सर क्या कहेंगे, मोदी सरकार ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इंडिया गठबंधन भी मांग करता रहा है, तो इसके फायदे और नुकसान होनी चाहिए कि नहीं, पहले बताइए। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कास्ट डिफरेंशिएशन बढ़ेगा। यूपी, बिहार, हरियाणा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ सारी जाति राजनीति ही है। हुड्डा है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो जाट की राजनीति खेलते हैं। यूपी बिहार में अखिलेश हो गए, वो यादवों की राजनीति खेलते हैं। तो जाति जनगणना से अगर पता लगेगा कि सेकंड मेजॉरिटी में कौन है या अब कौन मेजॉरिटी में है, कौन सी जाति कहाँ है, तो वो जातियों के बीच डिफरेंस डाल के जाति की राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी हैं, यानी कि जिनका भी कोई जनाधार नहीं है, ऐसे जातिगत जनगणना होगी तो कहीं ना कहीं उसको जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उसका फायदा मिलेगा, उन लोगों का विकास होगा। क्या कहेंगे? पिछड़ी जातियां जो है उनको ऑलरेडी हम SC ST के अंडर या जो भी अलग अलग हम रिजर्वेशंस दे रहे हैं वो बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि वो नंबर में कम हो, वो रिकॉग्निशन से कुछ उन्हें एक्स्ट्रा मिलो। तो ये कोई भी बेनिफिशियल तो नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में बेनिफिट कर सकता है कि जो भी कास्ट जिस भी स्टेट में ज़्यादा हो, जिस भी एरिया में ज़्यादा हो, उसी का नेता खड़ा किया जाए, उसी को टारगेट किया जाए। तो वो अच्छी तो नहीं है देश के लिए या किसी भी समाज के लिए। अभी के हिसाब से देखा जाए तो जातीय गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातीय गणना से नुकसान हमको ही है। क्योंकि जो भी पावर में डेमोक्रेसी है हमारी, पावर में आएंगे जो रीजनल सरकारें हैं तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि कोई ये कहेगा कि मेरा समाज के वोट बैंक कितना है तो वो उस पर फोकस करेंगे, बाकी दूसरे समाज में फोकस नहीं करें। मेरे हिसाब से जो फोकस होना चाहिए बेसिकली होना चाहिए कि इकोनॉमी के, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से कि कौन सा समाज मैटर ही नहीं करता कि इकोनॉमी से गरीब वर्ग कितना है, गरीब वर्ग की योजनाएं होनी चाहिए। जो जातीय गणना है एक तरीके से समाज को तोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे। बड़ी खाई पैदा होगी क्या आपसी भाईचारे में? नहीं, भाईचारे में तो खाई पैदा हो सकती है इससे। क्योंकि कोई कहेगा कि भैया मेरे समाज में, क्योंकि जो राजनेता होंगे वो अपने वोट बैंक को खेलेंगे और वोट बैंक उनका क्या होगा, जो भी उनके जाति ज्यादा होगी जिसकी, उससे उनको वोट बैंक मिलेंगे। तो सबसे वो वोट बैंक के चक्कर में आपसी भाईचारे को तोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज और समझाइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपको आपकी जाति का आंकड़ा पता लगे कि मेरी जाति के इतने लोग हैं? नहीं, उससे क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होने वाला है उससे? मुझे एक चीज कोई भी समझा दे, चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, या आप खुद समझा सकते हैं मेरे को। फायदा होगा उससे कि जिससे हमारा विकास हो। जातीय जनगणना से कोई विकास का मोटो है ही नहीं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं, देश की जनता है, देश की जनता का कहना है कि जातिगत अगर जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी नहीं है। अगर आपको जनगणना करानी है तो आर्थिक आधार पर जनगणना कराइए। जातिगत जनगणना के आधार पर कहीं ना कहीं एक बड़ी खाई पैदा होगी और आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं दरारें पैदा होंगी। चलते हैं कुछ और लोगों के पास, उनकी राय लेते हैं और जानते हैं कि आज देश में जातिगत जनगणना जरूरी है या नहीं। एक मैडम और है हमारे साथ, इस बारे में बात करते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोचती है। मैडम ये बताइए कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हर जाति का एक परसेंटेज निकाला जाएगा, बताया जाएगा कि कौन से किस वर्ग के लोग कितने फीसद में हैं। होनी चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से तो देखिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर ये चीज़ होगा तो और हिंसा ज़्यादा होगी, है ना। तो मैं तो चाहूँगी, मेरी राय यही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत हिंसा है देश में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जात पात करके क्या फ़ायदा? हम हिंदू जो मुस्लिम उगा रहे, हिंदू खा रहे, हिंदू जो उगा रहे मुस्लिम लोग खा रहे ना, सब एक है हम। ये जात पात का नहीं करे तो ही बेहतर है, सब एक है हम। इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेगा? हाँ ज़रूर मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जातिगत बातें हम अबॉलिश कर चुके हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वही किया था। जिन्हें जरूरत थी उन्हें रिजर्वेशन दे दिया, बाकी कास्ट सिस्टम पे कुछ भी करना अबॉलिश हो चुका है। वो सारी टॉपिक्स फिर से रेज करने की जरूरत तो है नहीं। और फिर जैसे लाइक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शायद इसका गलत फायदा उठा लें। वोट बैंक्स वर्ड तो आप जानते होंगे, वो उस तरीके से कि जितने भी छोटे हैं कम्युनिटीज हैं जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है कि किस सरकार को एक्चुअल में वोट देना चाहिए, क्या पता वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें ऐसे फाइनेंशियल हेल्प करके या कुछ भी ऐसे करके चिकनी चुपड़ी बातें करके उनकी वोट ले ले, बिकॉज दे आर नॉट दैट अवेयर। ऐसा हो सकता है। लोगों में मतभेद भी पैदा होंगे? ऑब्वियसली हो सकते हैं, जैसे अभी लाइक रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है, फिर अपने ही रिलीजन में लोग करने लगेंगे। कास्ट बेसिस पे जो छोटी कास्ट हैं उन्हें उन पे वापस से लाइक डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। वो सब चीजें जो पहले होती थी वापस स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। तो ये देश का यूथ है, देश का यूथ कहता है कि जिस तरीके से धर्म के आधार पर वर्तमान में राजनीति होती है, फिर आगामी दिनों में जाति के आधार पर राजनीति होगी, वो कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में जातिगत जनगणना जिसको सरकार ने मंजूरी दे दी है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का कहना है कि देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं और लोगों के पास, जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है जातिगत जनगणना को लेकर। सिलसिलेवार तरीके से हम लगातार लोगों से जान रहे हैं और ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ और हैं, हम बात करेंगे। सर,
मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या कहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, होनी तो इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होगा। एक्चुअली में अगर आप 4 महानगरों को छोड़ देंगे तो गाँव साइड में अभी भी काफ़ी पिछड़ापन है। और कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं, उनको अभी अगर चेक करेंगे तो आधार कार्ड तक भी नहीं मिलेगा। तो वो उनको ऊपर लाना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, जनगणना होनी चाहिए। और बाकी डिमेरिट पॉइंट ये रहेगा कि कई जातियों का कहीं इसमें पक्षपात ना हो। कई लोग, जैसे कि मान लीजिए शहरों में भी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं मतलब आपको पता ही है, होता ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो सोच है वो अच्छी सोच है, क्योंकि वो चाह रहे हैं ऊपर आने के लिए छोटी जातियों को, तो ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर एक कास्ट सेंसस होता है तो रिजर्वेशन में भी छेड़छाड़ होगी, बदलाव आपको लगता है कि बदलाव होगा? देखिए, बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि कई जातियाँ ऐसा हैं जो बेनिफिट नहीं ले पा रही होंगी अभी। जैसे आप जानते ही हैं, ओबीसी का 27% है, तो हो सकता है कि वो लेस हो, क्योंकि अगर एससी का देखेंगे तो 15% ही है अभी। तो उसमें हो सकता है कि उनको बेनिफिट देने के लिए थोड़ा छेड़छाड़ हो। हालाँकि ये होना तो ठीक नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता ही है दंगे वगैरह का डर रहता है। तो हो सकता है मिसबैलेंस करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। क्या इस जाति जनगणना से राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा मिलेगा? जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, यूपी, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका, जो लोकल राज्य स्तर की पार्टियां, वो इसको वोट बैंक के तौर पर काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी। एक्चुअली में पहले ही 1947 के बाद करती आई हैं, उसके बाद से और करेंगी। तो बेनिफिट तो वो हर लेवल पे लेती हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है तो वो अपना स्वार्थ तो देखती हैं, तो बेनिफिट तो और बल्कि और लेंगी। मेरे को तो लगता है कि और ज़्यादा ना कहीं उठाने लग जाएँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ जातियों तक वो पहुंच भी नहीं पाते थे। अब वो उन जातियों तक भी पहुंचेंगे और उनको बोलेंगे कि हम बेनिफिट दिलवाएंगे, तो बिल्कुल होगा। आम जनता के तौर पर आपकी क्या पर्सनल निजी क्या राय, होनी चाहिए जाति जनगणना नहीं? वैसे देखिए, पहले के मुकाबले तो काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन अगर लगता है ये आंकड़ा कहीं से निकल के आया होगा मोदी सरकार के पास कि कईयों का उत्थान करना है, तो फिर मेरी तरफ से तो होनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि कुछ सोच के ही पूरी टीम होती है, वो वर्क करती है, और उन्होंने बोला है तो ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही उसमें। ठीक है, तो ये देश की आम जनता है और देश की आम जनता का कहना है कि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी दी है, उसके पीछे पूरा एक खाका तैयार किया होगा, कहीं ना कहीं इस पर पूरा आंकलन किया होगा, उसके बाद ही इस फैसले को लागू किया होगा। लिहाजा जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। चलिए चलते हैं कुछ लोगों के पास, जानते हैं कि आखिरकार देश में जातिगत जनगणना को लेकर आम नागरिक, आम जनता क्या सोचती है। आइए सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनकी राय। एक सर हमारे साथ और हैं, सर से बात करेंगे। सर, कैबिनेट मंजूरी मिल गई है जातिगत जनगणना को लेकर, क्या लगता है होनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए जी। इसमें क्या है कि अगर ये हो जाएगा तो इसमें यही रहेगा कि ये जो सारी पार्टियां हैं वो आपस में लड़ती रहेंगी कि हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए। इसलिए हम तो ये चाहते हैं जो जैसा चल रहा है, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और एकदम सबको ये जाति पक्ष पे वोट पड़ना ही नहीं चाहिए। बस हम तो यही जानते हैं। क्या लगता है अब तक धर्म के नाम पर राजनीति थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्या जाति के नाम पर? जी जी जी, ये अगर अगर ये जातिगत जनगणना हो गई तो ये सारा सिस्टम यही हो जाएगा कि हमारी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, यही सब होगा। हम तो चाह रहे हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना सामने आएगी तो आरक्षण में भी बदलाव होगा, कुछ रिजर्वेशन बदला जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये होनी ही नहीं चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जनगणना को लेकर एक सर हमारे साथ और हैं, क्या कुछ कहना है इनका, इनसे बात करते हैं। सर, मोदी सरकार ने कैबिनेट मंजूरी दे दी है कि जातिगत जनगणना देश में की जाएगी, होनी चाहिए नहीं? नहीं होना चाहिए। ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, जो कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। यूपी बिहार में सबको जनता के जाति के आधार पे ही सबको अपने अपने मैंने पार्टियां रणनीति मैंने तय करती है, टिकट से लेके सब कुछ। जिसकी जितनी आबादी उतनी ये देते हैं, सीटें देते हैं, उतने कैंडिडेट चुनते हैं। तो वही होता है, जाति के आधार पे हार जीत होती है। तो अपोजिशन पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना कराओ, जाति, उसी के चक्रव्यूह में भी फंस गए। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक खाई पैदा हो जाएगी, आपस में जातिवाद में भी एक टकराव देखने की स्थिति होगी? हाँ, एकदम पक्का। और अब तो थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन इससे और समस्याएं आगे चल के होंगी पैदा। समाज एक दूसरे में आपस में बढ़ जाएगा। आरक्षण में भी कुछ हेरा फेरी बदलाव हो सकता है क्या? हाँ, होगा ही। इसके आधार पर जब यही तो मूल उन लोगों का बेस तो यही है, जिसकी जितनी आबादी उतनी ज़्यादा आरक्षण देने से कुछ नहीं होता। आरक्षण आप जब जॉब भी क्रिएट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, फिर आरक्षण से फायदा क्या है? कोई फायदा? ये सब एक दूसरे को आपस में बांट रहे हैं।
इनके बांटने की पॉलिटिक्स है। ये भी देख रहे हैं कि अभी जो हमला जो हुआ है इससे भी ध्यान माने भटकाने की एक साजिश है। भी चलो इधर बांट दो, यही तो होता है। सरकार का कहना है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं हम उसको वो सामने जातिगत आंकड़े में निकल कर आएगी, उसका विकास करेंगे। पिछड़ी जाते हैं, सबका आकलन है, सरकार के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी डिजर्व करता है और चाहे किसी भी श्रेणी से आता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, SC ST हो, OBC हो। जो आरक्षण डिजर्व करता है उसी को दिया जाए, उससे ना उनकी उन्नति होगी। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो OBC SC ST में जो ऑलरेडी ऊपर उठ चुका है फायदा तो वही उठाएगा, इसका रियल तो फायदा तो मिलता तो है नहीं, यही होता है। देश की जनता है, देश की जनता का कहना है कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना होगी उसका कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और बहरहाल आपको बता दें कि 1931 में जाति जनगणना की गई थी, हालांकि उस वक्त डाटा रिलीज नहीं किया गया था। 1951 में भी 41 में भी जातिगत जनगणना की गई थी, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उस वक्त भी डाटा रिलीज नहीं किया गया था। और ऐसे में 2011 में जातीय जनगणना तो हुई थी लेकिन उसमें कई त्रुटियां यानी कि गलतियां सामने आई थी और उसको पूरी तरीके से सटीक नहीं माना गया था। ऐसे में अब मोदी सरकार ने कैबिनेट की मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है कि देश में अब जातिगत जनगणना होगी। उसको लेकर आपने सुना कि देश की जनता क्या कुछ कह रही है। जनता का कहना है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो आपसी जातिवाद में टकराव होगा, लोगों में दूरियां पैदा होंगी और ऐसे में केवल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सीधे तौर पर इसका फायदा लेंगे। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।